हेलो फ्रेंड्स। पहले की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में यानी कि इस वीडियो में पहले की तरह आज भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, सुरेश इज बिजी खाली जगह हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। दोस्तों, यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है कि सुरेश अपने काम में बिजी है, इसलिए अपने प्रेजेंटेशन के लिए। तो दोस्तों, जब भी आपको बिजी वर्ड दिखे तो उसके साथ आंख बंद करके विद लगा देना है। ठीक है, बिजी के साथ विद लगा देना है। सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क फॉर प्रेजेंटेशन विद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है, ही अपोलोजाइज्ड हर फॉर हिज मिस्टेक। दोस्तों, यहाँ पे जो अपोलोजाइज्ड है, अपोलोजाइज्ड अगर किसी इंसान से माफी मांगना है, ठीक है, तो उसके साथ टू आएगा। अगर अगर किसी इंसान से माफी मांगना है तो उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ टू आएगा। अगर किसी मैटर से माफी मांगना है, किसी मैटर के लिए माफी मांगना है, ठीक है, किसी मैटर के लिए माफी मांगना है, किसी मामला के लिए माफी मांगना है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए माफी मांगना है, जैसे किसके लिए माफी मांगा? अपने गलती के लिए माफी मांगा, तो उसके साथ फॉर आएगा। ठीक है, किसी इंसान से माफी मांगना है तो टू। अपोलोजाइज्ड टू हर, हर इंसान है, पर्सन है। ठीक है, मैटर, मिस्टेक के लिए माफी मांगा, इसलिए फोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, द अपार्टमेंट इज फर्निश्ड अ बार एंड सम टूल्स। दोस्तों, फर्निश्ड का मतलब होता है सुविधा युक्त होना, सुविधा युक्त होना। अपार्टमेंट सुविधा युक्त है। तो जब भी आपको फर्निश्ड दिखे तो उसके साथ विद लगा देना है। विद, WITH, विद। ठीक है, द अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद अ बार एंड सम टूल्स। यानी कि अपार्टमेंट बार से और कुछ उपकरणों से सुविधा युक्त है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, ही केम एग्जैक्टली खाली जगह टाइम। दोस्तों, जब भी आपको एग्जैक्टली दे दे, ठीक है, एग्जैक्टली प्लस टाइम, यानी कि वो समय पर पहुंचा। वो एकदम ठीक ठीक समय पर पहुंचा। ऐसा नहीं कि समय के बाद या समय से पहले, एकदम सही सटीक समय पर, तो उसके साथ आता है ऑन। जब भी बोल दे कि एग्जैक्ट टाइम, तो उसके साथ ऑन लगा देना है, ऑन लगा देना है। ठीक है, ही कैम एग्जैक्टली ऑन टाइम, वह समय पर पहुंचा। आगे कहता है, ही रीच्ड द एग्जाम सेंटर खाली जगह टाइम। ही रीच्ड एग्जाम सेंटर खाली जगह टाइम। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम सेंटर जब भी जाया जाता है, एग्जाम सेंटर जब भी जाया जाता है तो समय रहते जाया जाता है। ऐसा नहीं कि टाइम होने पर, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम सेंटर समय रहते जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बताना हो कि समय रहते एग्जाम सेंटर पहुंच गया, तो यहाँ पे इन लगेगा। ठीक है, ही रीच्ड द एग्जाम सेंटर इन टाइम, वो समय से एग्जाम सेंटर पहुंच गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, आई गो टू द थिएटर ब्लैंक टाइम। आई गो टू द थिएटर ब्लैंक टाइम। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सिनेमा जाते हैं, मैं सिनेमा जाता हूँ, मैं सिनेमा जाता हूँ। टू तो होगा नहीं, एट या ऑन या इन, तीनों में से लगाना है। दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑन लगाते हैं, ऑन का मतलब समय पर, मैं समय पर थिएटर जाता हूँ। भाई, ऐसा क्या है कि एकदम समय पर थिएटर तुम जाते हो, एकदम रूटीन बना ली उसको। इन टाइम, समय से। अब ऐसा थोड़ी है कि एकदम पहले से जाके एग्जाम सेंटर की तरह थिएटर में जाके एकदम डेरा डाल के बैठे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लगेगा प्रीपोजिशन एट। ठीक है, और एट प्लस टाइम का मीनिंग होता है कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी। ठीक है, आई गो टू द थिएटर एट टाइम, मैं कभी कभी थिएटर जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आई केम, मैं आया, ब्लैंक 7 o'clock, मैं आया 7 बजे। दोस्तों ये बहुत ही आसान और एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है और इसको याद रखने का भी एक आसान तरीका है। जब भी आप लोगों को फिक्स टाइम दिख जाए, जब भी आप लोगों को फिक्स टाइम निश्चित समय दिख जाए, फिक्स फिक्स टाइम के साथ हमेशा 8 लगाना है। फिक्स टाइम के साथ हमेशा 8 लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो क्लॉक टाइम के साथ घड़ी घड़ी है ना आप लोगों के घर में, तो घड़ी में जो जो टाइम है उन सब में से जो भी आ जाए उसके साथ 8 लगाना है। जैसे घड़ी में तो 7 होगा ही, तो 7 आ गया, 7 के साथ 8 लगाना है। 9 होगा ही, अगर 9 आ जाता उसके साथ 8 लगाना था। 12 है, 12 आ जाता उसके साथ 8 लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही केम हियर, वो यहाँ आया, ब्लैंक में, वो यहाँ मैं को आया। दोस्तों जब भी आप लोगों को नेम ऑफ मंथ्स, ईयर, जब भी आप लोगों को महीनों के नाम या ईयर यानी साल दिख जाए तो वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे लगाना है इन। क्या लगाना है, इन। तो यहाँ पे महीना का नाम है ना, महीना का नाम है ना, बिल्कुल है। तो इसके साथ क्या लगाना है, इन लगाना है। ही केम हियर इन मे, वो मई को आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मई के जगह पे यहाँ पे हो जाता 2015, तो क्या लगाते, मई के जगह पे यहाँ पे अगर 2015 हो जाता है तो क्या करते, फिर भी इन ही लगाते क्योंकि मंथ्स हो या ईयर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ही वेंट टू दिल्ली, ब्लैंक ट्यूसडे। ही वेंट टू दिल्ली, ब्लैंक ट्यूसडे। वह दिल्ली गया कब, ट्यूसडे को। दोस्तों जब भी आप लोगों को क्या मिल जाए, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे और डेट्स, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम या डेट्स, तारीख। ट्यूसडे 7 दिनों में से एक दिन है ना, है कि नहीं है 7 दिनों में से एक दिन का नाम है नेम ऑफ डेज। डेट्स अगर यहाँ पे ट्यूसडे के जगह पे 17 जून होता तो भी ऑन लगाते, ठीक है। जब भी आप लोगों को नेम ऑफ डेज, डेट्स ये सब दिख जाए तो उसके साथ क्या लगाना है, आंख बंद करके ऑन लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वी केम हियर, ब्लैंक द आफ्टरनून, वी केम हियर, ब्लैंक द आफ्टरनून। हम लोग यहाँ दोपहर को आए। दोस्तों यहाँ पे आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद नहीं, आफ्टरनून का मतलब दोपहर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा इन, यहाँ पे होगा इन, यहाँ पे 8 भी हो सकता था, यहाँ पे 8 भी हो सकता था। 8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि द आ गया। यहाँ पे अगर द नहीं रहता नून से, आफ्टरनून से पहले तो 8 लगता, ठीक है। आफ्टरनून से पहले अगर द आ गया तो क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। उसी तरह इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, द नहीं होता, एट मॉर्निंग, एट नाइट, एट इवनिंग, ठीक है। ले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, वी स्लीप, हम सोते हैं। हाँ सब कोई सोता है। वी स्लीप, हम सोते हैं, ब्लैंक नाइट,
हम रात को सोते हैं, हाँ भाई सबको रात को सोता है, कोई कोई दिन में भी सोता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट आ गया बिना दा वाला। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताया हम, जब भी पार्ट ऑफ डे, जब भी पार्ट ऑफ डे की बात हो जाए, दिन के हिस्सों की बात हो जाए, जब भी दिन के हिस्सों की बात हो जाए तो क्या करना है, उसके साथ अगर दा दिख जाए तो इन लगा देना है, दा ना दिखे तो आंख बंद करके एट लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ही reconciled blank his enemy, he reconciled blank his enemy। दोस्तों reconciled का मतलब होता है समझौता करना। reconciled, reconcile का सेकेंड फॉर्म है यानी समझौता किया। ही reconciled, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। ही reconciled, वह समझौता किया, his enemy, अपने दुश्मन से। जब भी आपको reconciled दिख जाए विद लगा देना है, विद लगा देना बिना सोचे समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है, क्या कहता है, ही मेट, वह मिला, हर, उससे। दोस्तों मेट शब्द, मेट शब्द दो तरह से यूज किया जाता है। पहला मिलने के सेंस में, पहला मिलने के सेंस में, ठीक है। और दूसरा किसी अनचाहे चीज से टकरा जाना, किसी अनचाहे चीज से, अनचाहे चीज से टकरा जाना, टकरा जाना, ठीक है। मेट का यूज दो तरह से करते हैं, मिलना या किसी अनचाहे चीज से सामना हो जाना। जब मेट का इस्तेमाल मिलने के सेंस में हो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। और जब मेट का इस्तेमाल किसी अनचाहे चीज से सामना करने का सेंस में हो उसके साथ विद आता है। क्या आता है, विद। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका सामना एक दुर्घटना से हो गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए दिन ब दिन बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है आई एम सिक दिस कॉरल। दोस्तों जब भी आपको सीक वर्ड दिख जाए, जब भी आपको सीक वर्ड दिख जाए उसके साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। पहला तो होता है सीक ऑफ, पहला होता है सीक ऑफ, दूसरा होता है सीक ऑफ, सीक फोर, सीक ऑफ एंड सीक फोर। सीक ऑफ का मतलब क्या होता है, परेशान होना। सीक ऑफ का मतलब परेशान होना, परे परेशान होना। और सीक फोर का मतलब होता है लालायित होना। लालायित होना, किसी चीज के, किसी चीज का इच्छा रखना। समझ में आ गया। आई एम सिक ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि क्वारल झगड़ा, मैं इस झगड़े से परेशान हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही इज सिक ऑफ, नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। क्या कहता है, ही इज सिक, ही इज बिलव्ड, बिलव्ड मतलब महबूबा, बहुत ज्यादा प्यारा, बिलव्ड वाइफ एंड सन। ही इज सिक फॉर होगा, सिक फॉर का मतलब क्या होता है,
सिक फोर का मतलब होता है लालाइट, लालाइट, लालाइट। सिक फोर का मतलब लालाइट। इज सिक फॉर हिज बिलव्ड वाइफ एंड सन, वह अपने महबूब तरीन वाइफ के लिए, पत्नी के लिए और अपने प्यारे बेटे के लिए लालायित है। इसका मतलब ये हुआ। अगला क्वेश्चन, दे काउंटेड द एग्स। दोस्तों, काउंट वर्ड का मतलब भी दो तरह से लिया जाता है। काउंट का सेंस भी दो तरह से होता है। एक तो गिनना और दूसरा दूसरा क्या, भरोसा करना। जब काउंट का सेंस गिनने के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए, जब काउंट को गिनने के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं। दे काउंटेड द एग्स, वे अंडों को गिने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और जब काउंट के साथ जब काउंट के साथ ऑन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, भरोसा, भरोसा करना। ठीक है, काउंट के साथ ऑन आ जाए तो भरोसा करना। इधर देखिए क्या कहता है, यू कैन काउंट ऑन, यू कैन काउंट ऑन, इसका मतलब होता है भरोसा करना। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। कब, एट द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब काउंट का सेंस गिनने के सेंस में हो तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन। जब काउंट के साथ ऑन आ जाए तो, जब काउंट के साथ ऑन आ जाए तो उसका मतलब भरोसा करता है। इसके साथ और एक आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाएगा, रिलाई। रिलाई के साथ भी ऑन आएगा। दोनों का मतलब सेम होता है, भरोसा करना। ठीक है, अगला वीडियो, आई हैव टेस्ट म्यूजिक बट नॉट एन एक्सपर्ट। दोस्तों, टेस्ट का भी इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। टेस्ट के साथ दो प्रेपोजिशन आता है, टेस्ट के साथ दो प्रेपोजिशन आता है। पहला आता है फॉर और दूसरा आता है इन। जब टेस्ट के साथ फॉर आ जाए उसका मतलब होता है पसंद करना। टेस्ट के साथ फॉर आ जाए उसका मतलब पसंद करना। आई हैव टेस्ट फॉर म्यूजिक, मैं यानी मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है। बट नॉट एन एक्सपर्ट, कोई लेकिन एक एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, और जब टेस्ट के साथ इन आ जाए उसका मतलब होता है एक्सपर्ट, उसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। ठीक है, इधर देखिए, लता मंगेशकर हैड अ टेस्ट ब्लैंक म्यूजिक। लता मंगेशकर हैड अ टेस्ट ब्लैंक म्यूजिक। यहाँ पे दोस्तों इन आएगा क्योंकि लता मंगेशकर एक्सपर्ट थी किसमें, म्यूजिक में। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखे होंगे। अगर कुछ भी इस वीडियो से आप लोगों को सीखने के लिए मिला है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द और बढ़िया कंटेंट ला सकूं, डिजिटल बोर्ड खरीद सकूं और आप लोगों को पढ़ा सकूं। यहीं पे रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।